क्लास 9 का 2.4 का 5 नंबर गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें गुणनखंडन कीजिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला के बारे में जानिए, उसी से बनेगा। एक तो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्म में। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए हम क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है, आप लोग को पहले भी पता है फॉर्मूला के बारे में। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहने से ये होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हम अब फॉर्मूला आपको समझाते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, हम लोगों का देखिए इस फॉर्म में ये है, तो कैसे है वो हम लोगों को पता करना है और इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना होगा। देखिए पहले क्या है a स्क्वायर, तो इसमें देखना है कि a स्क्वायर जो है, पहले देखिए ये 4x का स्क्वायर है ना, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जब 4 होता है, 9 स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर और 16z 4z का स्क्वायर होगा। क्योंकि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये इसको ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये जो लिखेंगे ना, ये वही आना चाहिए, दूसरा नहीं आ सकता, नहीं तो ये हम लोग का फॉर्मूला गलत हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 12xy, तो 2ab है, तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे 2 इंटू a मतलब 2x और b मतलब 3y। अगर इसको लिखते हैं, देखिए 12xy आता है कि नहीं, 2 2 जब 4 4 3 जब 12 और xy, ये आ रहा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ माइनस दिया है, लेकिन फॉर्मूला में तो प्लस ही होता है। 2, उसके बाद 2bc, 2ab के बाद क्या है 2bc, 2b मतलब 3y और c मतलब हो गया, c मतलब 4z। अब यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ भी देखिए माइनस है, यानी a b, यहाँ 2ab था तो a और b दोनों में माइनस नहीं है, तब ना यहाँ प्लस है। दोनों में माइनस नहीं है, a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, दोनों में माइनस नहीं है। c में माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ 2ca और यहाँ 2ac, ये दोनों आ रहा है, c दोनों में आ रहा है, यानी इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, यानी c में जो है माइनस है। c का वैल्यू कितना है 4z, यानी इसमें माइनस होगा, तब नहीं यहाँ माइनस हुआ है। देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और yz, फिर प्लस 2ca, 2c मतलब 4z का, ये वाला 2c, क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ भी अभी हम लोग माइनस दे सकते हैं। a मतलब 2x, देखिए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आ रहा है ना, इसके साथ मैच हो रहा है। इस फॉर्म में हो गया हम लोग का ए वाला, इस फॉर्म में, यानी ये वाला फॉर्म अभी लिख सकते हैं। ए पहले लिखेंगे, बी और सी के साथ माइनस है, माइनस 4z। ए प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्म है, लेकिन सी के साथ माइनस है तो माइनस दे दी। इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं या यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। 3y माइनस 4z, फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इसमें क्या है 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस जो है ये वाला 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xy। इसको देखिए पहले ये a का स्क्वायर तो 2 है, 2 का कितना का स्क्वायर करने से a आएगा √2। अगर रूट लिखेंगे तो ही √2 को 2 बार गुना करने से ही 2 आता है। √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब c में कितना देंगे कि 8 आएगा। देखिए 2 को 3 बार गुना करने से 8 आता है, ठीक है, हम यहाँ साइड में समझा रहे हैं। और 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, ठीक है, लेकिन अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, मतलब 2 भी लेना है √2 भी, तब ना 4 × 2 = 8 आएगा, यानी 2√2। ये देखिए 2 दूने 4 और √2 को 2 बार गुना करने से 2, 4 दूने 8, इसके साथ मैच हो रहा है, मैच होना चाहिए मतलब।
ए का वैल्यू हो गया, ये बी का और ये सी का। अब माइनस कहाँ है वो तो पता करना हम लोग का काम है, ठीक है। माइनस कहाँ होना चाहिए, इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और एक बार लिखते हैं तो फॉर्मूला का लिखे, यहाँ पे √2 x का स्क्वायर लिखिए प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2 z का स्क्वायर। अब माइनस कहाँ है, रुकिए अभी पता नहीं चला है। देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन ये दोनों में माइनस है, तो यहाँ पहले लिखते हैं 2ab। 2a मतलब √2 और b मतलब y, √2x इंटू y। इसमें माइनस है ए बी में, लेकिन यहाँ बी सी में माइनस नहीं है। 2ab के बाद 2bc होता है, बी सी में तो माइनस नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, इसका मतलब ए में माइनस है। ये जो ए में माइनस होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा -2x, ठीक है। इसी से हम लोगों को पता करना है। प्लस उसके बाद 2bc, 2b मतलब y और c मतलब 2√2z, तब ना 2 दूने 4 y 4√2, ये देखिए 4√2yz, दोनों में प्लस है। फिर उसके बाद प्लस 2ca, c मतलब हो गया 2√2z इंटू ए का वैल्यू कितना है -√2x, ए का वैल्यू हो गया -√2x। -√2x, ठीक है। ये इस फॉर्म में हो गया, इसका मतलब हम लोग का क्या है सही आंसर, ए मतलब √2 प्लस बी मतलब y और c मतलब 2√2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आगे में माइनस, यानी इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। फिर और एक बार लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z। यही आंसर है, ठीक है। आप लोग को अगर क्लियर नहीं हुआ तो 2 बार वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर का, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये जो है इसको प्रसारित में लिखना है, तो कैसे लिखना है, पहले इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला पहले जान लीजिए, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब में, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में होता है ये वाला। इसका ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोगों को ये वाला करना है। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ ए के जगह पे कितना है 2x और b का है 1, तो a प्लस बी का होल क्यूब में पहले से है, तो इस फॉर्म में अभी लिखेंगे हम लोग। ए क्यू मतलब 2x का क्यूब प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए मतलब 2x, b मतलब 1 इंटू ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यू करेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का x का क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1 ही रहेगा, और इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 इंटू 1 यानी 6 होगा, और साथ में x इंटू 2x प्लस 1। अब इसका आगे और एक बार करते हैं, ठीक है। 8 मतलब इसको गुना कर देंगे अभी, 8x³ प्लस 1 प्लस, देखिए इसको इसके साथ पहले गुना करेंगे, 6 2 जा कितना होगा, एक बार लिख लेते हैं आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 6x इंटू 2x लिख सकते हैं इसको इसके साथ, फिर प्लस 6x इंटू 1, 6x इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x² प्लस 6x इंटू 1 तो 6x ही होगा। इसको अभी अच्छा से लिखते हैं एक बार,
8x³ x³ के बाद स्क्वायर वाला लिखा जाता है 12x² प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम लोगों का 2 नंबर 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ये दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। इसका भी एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग फॉर्मूला ही बताते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको हम लोग ऐसे भी इसको एक साथ गुना करके भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में ही। देखिए फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a। इसको इसके साथ एक ही बार गुना कर देंगे तो 3a² भी हो जाएगा, 3a² b, फिर माइनस माइनस प्लस 3a और b को गुना करेंगे तो कितना होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, 3ab²। इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम लोग अभी इसी फॉर्म में लिखेंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। एक ही बात है, इसको लिखे चाहे इसको लिखने से भी इसको इस फॉर्म में बाद में लाना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसी को लिख लेते हैं। तो देखिए पहले a का वैल्यू क्या है, a का है 2a और b का है 3b। ठीक है, ये 3 है, 3। तो इस फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब में है, तो पहले a³ मतलब 2a का क्यूब, फिर माइनस b³ मतलब 3b का क्यूब माइनस 3a² a² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब 3b। जो जो वैल्यू है उसे बैठाते जाना है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3a मतलब 2a और b² मतलब 3b का स्क्वायर। अब इसका करेंगे, देखिए 2a³ मतलब कितना होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4 4 2 जा 8a³ माइनस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27b³। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 इंटू इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और a को 2 बार करेंगे तो a² इंटू फिर 3b है। इसको भी वही चीज़ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं पहले, 6a इंटू 3 3 जा 9b²। फिर से और एक बार गुना करना है, 8a³ माइनस 27b³। इसको देखिए पहले संख्या को गुना करेंगे, संख्या को गुना करने से कितना आएगा, 3 4 12 12 3 36 मतलब 36 और a² b। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 6 और 9 को गुना करने से कितना आएगा, 6 9 जा 6 9 में 54 a है, उसके बाद b²। बस यही आंसर। ठीक, 6 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है 6 का, और 2 क्वेश्चन है। 3 नंबर है, 3 नंबर में है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये a प्लस b का होल क्यूब में आ गया। इसको करते हैं अभी। फॉर्मूला तो पहले ही बता चुके हैं, a प्लस बी का होल क्यूब में है, फिर भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखे। तो a का वैल्यू कितना है, 3/2x और b का है 1। तो इस फॉर्म में लिखेंगे a³ पहले, तो 3 इक्वल टू दीजिए 3/2 का, उसके साथ x भी है 3/2³ प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3/2 के साथ x इसका स्क्वायर, a² b का सिंगल 1 मतलब,
फिर प्लस 3ab²। ए मतलब 3/2x और b² मतलब 1 का स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 3 बार गुना करने से कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस यहाँ 3 तो है ही, इसको पहले गुना करें। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद है 1 से 1 का तो छोड़िए, 1 का तो उतना ही रहेगा। अब इसको 3 3 जा 9/2 और साथ में एक्स है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। एक बार लिख ही लीजिए 1। अब क्या है 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर। यही है आंसर। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या फिर इसको सजा के भी लिख सकते हैं ऑर्डर में। मतलब जैसे पहले एक्स क्यू है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला 27/4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला, उसके बाद नंबर 1। यहीं पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। x - 2/3 y का होल क्यूब। ये इस फॉर्म में ही आ गया, a - b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला पहले a³ प्लस b³, रुक जाइए थोड़ा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। हम डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है 3a²b गुना करने के बाद जो फॉर्मूला निकलता है वही वाला फॉर्मूला लिख दिए। तो a का वैल्यू हो गया हम लोगों का x और b का हो गया 2/3 y। तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में दिया है क्या लिखेंगे? a³ मतलब x का क्यूब माइनस b³ मतलब 2/3 y का क्यूब माइनस 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2/3 y। फिर क्या है प्लस, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है ना, हम लोगों को बनाने में सुविधा होता है। फॉर्मूला देख देख के हम लोग बैठा देंगे मान, इसलिए कभी भी बनाइए तो फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए। 3 × a मतलब x, b² मतलब 2/3 का साथ में y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद x का क्यू है तो x³ होगा, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 को 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 3 ऊपर में और नीचे में, बचा क्या? संख्या में 2 बचा और इधर x² y। इसको गुना करना होगा। 3 × x = 3x इंटू 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 y²। अब x³ माइनस 8/27 y³ होगा। ठीक है, y को 3 बार गुना करने से y का भी तो क्यू बनेगा। -2x² y, यहाँ देखिए कटेगा ये संख्या 3 3 जे 9, बचा क्या? 4/3 बचा, प्लस है 4/3 साथ में x और y², 4/3 x y²। ठीक है, यहीं पे हम लोगों का आंसर 6 नंबर तक हो गया।